को। अनिल जी अपने को अनम्यूट करिए, हमें लगता है आप ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं इस पे जी। ये मुझको लग रहा है क्या कि बगावत, तो ये मैं अनुराग जी से सहमत हूँ। न गहलोत कांग्रेस छोड़ने वाले हैं और न ये क्या कहते हैं पायलट को अभी बगावत करने वाले हैं। कांग्रेस की ये समस्या है कि वो दोनों साथ रहे इकट्ठा, लेकिन वो दोनों साथ नहीं रहेंगे, ये भी पक्का है। तो अभी ये कर क्या रहे हैं? असल में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सचिन पायलट अभी हिमाचल प्रदेश में बहुत मेहनत से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस के, और बहुत काफी कोशिश कर रहे हैं वहाँ, मतलब जो मुख्य लोग हैं वहाँ प्रचारकों में वो कांग्रेस का कर रहे हैं। उनके आप इधर के जो स्टेटमेंट्स देखेंगे उसमें भी कहीं दिखाई नहीं देता कि वो आलाकमान के खिलाफ है। और बल्कि अभी हाल मतलब 10 घंटे 12 घंटे पहले का कोई देख रहा था मैं स्टेटमेंट, तो उन्होंने कहा भी कि वो जो है हमको 2023 का चुनाव लड़ना है, साथ मिलकर लड़ना है, और 2024 का चुनाव उसके ठीक बाद होना है, उसकी लड़ाई भी लड़नी है। तो वो मुझको लग रहा है कि बगावत की बात तो खत्म है। दूसरा ये है कि सचिन पायलट जो कर रहे हैं वो है कि वो क्लेम कर रहे हैं कि वो दावेदार हैं और उनको मौका मिलना चाहिए। बस इससे ज्यादा इसमें रीड करने के लिए मुझको नहीं लगता। दूसरा है कि ये जो तारीफ वाली बात चल रही है ना, वो उसमें अशोक गहलोत ने जो कहा है उनकी तारीफ में, उसको ठीक से पढ़िए। उन्होंने तारीफ क्या की है? उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी के नाम की वजह से जब विदेश में प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है। जो सम्मान है उसकी वजह महात्मा गांधी, ये है उनके। जो उन्होंने जो तारीफ की कि उनको सम्मान मिलता है, उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने बताया है ये सम्मान किस लिए मिलता है कि चूंकि महात्मा गांधी का बहुत सम्मान है विश्व में, और उसकी वजह से भारत का प्रधानमंत्री है वो जिसमें महात्मा गांधी थे, जिसके नेता। तो ये तारीफ कितनी तारीफ है आप इसको समझ सकते हैं। और जो स्टाइल है गहलोत की, मतलब सॉफ्ट, कभी भी एग्रेशन में नहीं रहते हैं। इन पर भी जो अटैक पायलट वगैरह पर भी है वो बहुत लिमिटेड ढंग का, उस तरह के बड़बोलापन वाले लीडर नहीं है वो अपना तरीका जानते हैं। तो इसीलिए ये इसमें हमको कुछ नहीं लग रहा है। दूसरा ये है कि वहां पर ग्राउंड में स्थितियां क्या हो सकती हैं। तो मुझको लग रहा है कि ग्राउंड में जरूर एंटी इनकम्बेंसी है, और एंटी इनकम्बेंसी के लिए कांग्रेस को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो जो गुजरात बीजेपी, सॉरी कहते हैं मतलब राजस्थान बीजेपी की हालत है आपस में, वो आप सोच नहीं सकते। जो फैक्शनलिज्म वहां है वैसा फैक्शनलिज्म बाकी जगह नहीं है। वहां पर सीधे सीधे टकराव है वसुंधरा राजे के नेतृत्व से और मोदी जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका। तो इसीलिए वो जो है वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अकेले मतलब वसुंधरा राजे समझिए कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, उस समय होंगी, जो मतलब बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने में मदद कर सकती है कांग्रेस के लिए। ये मतलब जो इक्वेशंस है लोगों के। दूसरा ये है कि मोदी अगर ये है क्या कहते हैं फेस है हर जगह, जैसे कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी बोल दिया कि मोदी ही चेहरा है। मतलब वहाँ साफ, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा हम तो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाले। तो वो अगर करेंगी मतलब भाजपा करेगी, तो वो वसुंधरा राजे उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और न वसुंधरा राजे का मतलब ये मत समझ लीजिए कि अकेली है वो। उनका जो पूरा फैक्शन है या जो उनका समर्थक वर्ग है वो पॉपुलर लीडर है अपने कई बीजेपी में, तो वो उनके खिलाफ मतलब वो नहीं मानने वाला है ये। तो इसलिए इतना आसान नहीं है राजस्थान का इक्वेशन। कांग्रेस के लिए दिक्कत तलब जरूर है। और ये जरूर है कि गहलोत जो है जो उनका लक्ष्य बहुत छोटा हो गया है। इसके बाद ये बहुत कठिनाई वाला है जिसको कि कांग्रेस अब क्या कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस अगर गहलोत को आगे कुछ दे नहीं सकती। आगे मतलब क्या, वो मुख्यमंत्री से बाहर जाना ही नहीं मतलब राजस्थान से ऊपर जाना ही नहीं चाहते। और अब उसकी कोई है नहीं उनके पास
लेकिन लोगों का, मैं गया था पिछले दिनों ऐसे ही घूमने के लिए, जयपुर था मैं, और जयपुर उदयपुर घूम कर आया हूँ। ऐसा भी नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी वैसी एंटी इनकम्बेंसी है कि लोग गहलोत को उखाड़ फेंकना चाहते हो। मैंने आम लोगों से भी बातचीत की, गहलोत उतने अनपॉपुलर भी नहीं है कि उनको एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि वहाँ जनरल मतलब एंटी इनकम्बेंसी है ही, लेकिन वैसे जिसको लहर टाइप का कहते हैं ना, कि उनको जी। निकाल ही देना है और एकदम बेकार चीफ मिनिस्टर है, ऐसी इमेज उनकी नहीं है। लोग उनसे अपेक्षाएं जितनी करते थे उतनी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई है, ऐसी शिकायत हर जगह है, हर वर्ग में है, मतलब अलग अलग लोगों में। और जो कास्ट इक्वेशंस है वो भी बहुत स्ट्रांग है। मतलब मुझको लग रहा है कि राजस्थान, मतलब बाकी मध्य प्रदेश वगैरह से की तुलना में, या बिहार और उसकी उत्तर प्रदेश से भी कम नहीं है वहाँ का जो कास्ट का जो जैकेट है, मतलब जो रिजिडिटी है, तो वो सब भी काम करेगा। उसमें आपको गहलोत अति पिछड़ों का कितना समर्थन हासिल कर पाते हैं वो है, और उन्होंने उसके लिए कई तरह के स्कीम्स वगैरह या जो होनी चाहिए राजनीति की है। इसीलिए वो, मुझको लग रहा है क्या कि अभी ये मान लेना कि पायलट जो है बगावत की ओर गए, ऐसा है नहीं। और सिर्फ ये दबाव जो कहा उन्होंने बनाने की राजनीति है, उतना तक ही जी। है। और गहलोत जो है वो जब हो गया ये क्या कहते हैं दिल्ली से टकराव वाला मामला उनका, उसके बाद वो बहुत सावधानी से और बहुत अच्छे मतलब एक सधे हुए पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने इसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने बहुत आसानी से इसको मतलब जो भी उनके साथ वाले लोग थे या जो उनकी रणनीति थी, उसमें आप देखेंगे कि एक जो धीरे से वो पीछे हट गए, उन्होंने कोई टकराव नहीं जी। किया। तो इसीलिए मुझको लग रहा है कि अभी कुछ ऐसा राजस्थान में कोई इतनी दिक्कत तलब स्थिति नहीं आ गई है जिससे कि गुजरात और ये हिमाचल के चुनाव पर उसका असर हो और राजस्थान में कोई जी। बहुत बड़ी बगावत।